हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस अध्ययन में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से ग्रुप एंकर नीता आर्नल्ड यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में अभिवादन करती हूँ। आज के बाइबल अध्ययन भाई पीयूष के द्वारा लिया जाएगा जो भोपाल से हैं, और परमेश्वर का हृदय से मैं धन्यवाद करती कि भाई पीयूष जो हमारे ग्रुप के ब्लाइंड सदस्य हैं उनके द्वारा ये अध्ययन लिया जा रहा है। आज के अध्ययन का विषय है परमेश्वर को प्रसन्न करना। और अब समय होगा भाई पीयूष को कि आज के विषय पर जो परमेश्वर की ओर से उनको मिला है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, इस पर वो वचन के द्वारा मनन करेंगे और हम सब इसमें जुड़े रहने पाएंगे। भाई पीयूष। जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हैं सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आप लोगों के बीच में मैसेज देने के लिए तैयार किया है। ये प्रभु की बड़ी दया है और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस विषय को लूं। तो आइए हम आज के विषय की ओर चलेंगे, जो कि आज का विषय हम सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना या परमेश्वर को खुश करना या परमेश्वर को आनंदित करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इस विषय को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि बाइबल परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में क्या बताती है, हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि वचन में भी लिखा है, मत्ती 3:17 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया। वैसे ही हम लोग भी आज जानेंगे कि परमेश्वर को हम किस रीति से या किस प्रकार से हम बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जॉनसन भाई से निवेदन करूंगा कि वो इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ने का मदद करेंगे। इब्रानियों 11:6 विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है या असंभव है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए यहाँ पर है ना, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि बगैर विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी कि हम परमेश्वर को अगर खोजेंगे तो हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। इब्रानियों का 11 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने अद्भुत काम किए और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, सब विश्वास के द्वारा किए हैं। इब्रानियों 11:5 पढ़िएगा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर की महिमा हो। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात लिखी है, कितनी अद्भुत बात लिखी है कि जो हनोक जो थे उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया था। यानी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, वो परमेश्वर में बने रहते थे, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। जबकि उस समय न तो कोई बाइबल स्टडी थी, न कोई प्रचारक थे। और आज हमारे पास कितने सारे संसाधन हैं, हम यूट्यूब में सुन सकते हैं और हम लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। हम एक बार सर्च करेंगे तुरंत वचन निकल के आ जाते हैं। पर उस समय में कैसे हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया होगा, ये बहुत अद्भुत बात है। हनोक ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। वहाँ पर लिखा है विश्वास के द्वारा कि हनोक उठा लिया गया और ताकि वो व्यक्ति को ना देखे, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, क्योंकि हनोक ने जो है
परमेश्वर को प्रसन्न किया था। मेरे भाई बहनों, हम लोगों को भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आज इसी प्रकार से हम वचन में आगे बढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं जॉनसन भाई से निवेदन करूंगा कि वो मेरे लिए पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 1 का 10 वचन पढ़ेंगे। यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। देखिए, पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहते हैं, यदि मैं मनुष्य को या किसी व्यक्ति को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न करने का हमेशा प्रयास किया, वो हमेशा आगे रहे इस चीज में, और उन्होंने कभी मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया। और ये बात सच है कि अगर हम लोग मनुष्य को प्रसन्न करेंगे तो ठीक है, मनुष्य तो प्रसन्न हो जाते हैं, पर क्या परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? पर यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य को ही अगर प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। पर पौलुस को जो सेवा मिली, उस सेवा के द्वारा हम सभी जानते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जाति के बीच में सुसमाचार प्रचार की सेवा दी थी, और उस काम को वो पूरे सामर्थ्य के साथ में, पूरे भय के साथ में, वो पूरी आज्ञाकारिता के अनुसार वो करते रहे। उन्होंने मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और हम आगे और भी वचन को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की उसका 4 अध्याय का 1 वचन। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। यहाँ पे देखिए, वचन इस प्रकार से बताता है, यहाँ पे भी ये पौलुस की लिखी हुई पत्री है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जैसे परमेश्वर के लोग चलते हैं, यानी कि हम जैसे कि परमेश्वर का वचन हमको चलाता है, इसके अनुसार हमको चलना चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। और आगे हम और भी वचन को देखेंगे। कुलुसी 1 का 10। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। देखिए, यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम देंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, या हम अच्छे से गाएंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, या हम अच्छा प्रचार करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। पर यहाँ पे वचन बताता है कि हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो जीवन है, वो परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, यानी परमेश्वर उससे प्रसन्न होना चाहिए। हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, हो सकता है कि हम उससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं होता है, जिससे परमेश्वर कई बार हमारे गाने को, हमारे प्रचार को लोग सुनकर बहुत तारीफ करते हैं, पर परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं रहता है। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमारा चाल चलन जो है परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, और हमारे जीवन में सब भले कामों का फल लगे इस प्रकार से, यानी कि अच्छे काम हमारे होने चाहिए, चाहे हमारे गुप्त काम हो, चाहे जो हम लोगों के सामने करते हैं, ये सारे काम अच्छे होने चाहिए, जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। आइए हम और भी वचन को देखेंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे जॉनसन भाई। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा हम परमेश्वर ने हमको दी है, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल बताती है अलग अलग प्रकार की सेवा है, पर काम एक ही है, प्रभावशाली काम एक ही है, उद्देश्य एक ही है। पर यहाँ पर वचन बताता है कि जो सेवा हम लोगों को दी है परमेश्वर ने, उस सेवकाई को हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको सेवा करना है। यानी हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो दिखाने के लिए ना करें, हम वचन प्रचार करें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। अगर किसी की मदद करें तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। ऐसा नहीं कि लोग कहें अरे भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत दूसरों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो लोग बोलेंगे ही। हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि
लोग हमारी प्रशंसा करें या लोग हमारी बढ़ाई करें, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमारे कामों से, हमारी सेवा से प्रसन्न होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अब आइए अगला वचन और हम देखेंगे रोमियो 8:8। रोमियो 8वां अध्याय उसका 8 से लेके 10 तक मैं पढ़ देता हूँ। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मैं 8वां वचन एक बार और पढ़ देता हूँ। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि जो शारीरिक दशा में है वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी कि शारीरिक लोग कौन है? जो संसार में है, संसार में अपना जीवन जीते हैं, संसार के अनुसार चलते हैं और संसार के अनुसार बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो शारीरिक लोगों के विषय में लिखा है, यानी संसार के लोग। इसके लिए हम वचन को देखेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 19 से लेकर 21 तक जॉनसन ब्रदर पढ़ने का कष्ट करेंगे। शरीर के काम स्पष्ट हैं, व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, सोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन सब के समान और भी काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही सावधान कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो शारीरिक काम लिखे हैं, इन कामों को करने वाले कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर के अनुसार चलते हैं। ये शारीरिक लोगों के विषय में लिखा है। जो व्यक्ति शारीरिक होते हैं उनके इस प्रकार के काम होते हैं, और संसार में इस प्रकार के काम बहुत होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। और संसारिक लोग जो हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। पर आत्मिक लोग, जो हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, इसीलिए हम लोग आत्मिक लोग कहलाते हैं और हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा, जॉनसन ब्रदर पढ़ेंगे गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23 वचन को। किंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर पवित्र आत्मा की फल के विषय में लिखा है। हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा के फल है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर पूरे फल ही होना जरूरी, पर अब पूरे फल होने के लिए, यानी पूरे 9 फल होने के लिए हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए। पर अगर हमारे अंदर 3, 4, 5 भी अगर फल हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हम दूसरों से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर विश्वास है, नम्रता है। ये सारी बातें जो है अगर हमारे अंदर है तो हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और आत्मिक लोग, जो आध्यात्मिक लोग ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से बाइबल हमको बताती है। अब हम आगे अगले वचन में जाएंगे। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि जब कोई योद्धा जो होता है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी आर्मी का या बीएसएफ का कोई भी व्यक्ति जन हो सकता है। अगर उसको सेना में भर्ती किया है तो वो पूरी रीति से जो उसका जो लक्ष्य है, यानी कि जो उसका उद्देश्य है, वो उसके अनुसार चलेगा। हम लोग सभी जानते हैं कि परमेश्वर के हम लोग क्या है? सैनिक हैं। बाइबल में इफिसियों की पत्री में लिखा है कि हम जो है कि सैनिक के समान है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा आत्मिक हथियारों के विषय में, तो हम लोग भी एक सैनिक के समान है और हम लोग एक योद्धा के समान है। हम लोगों को जब युद्ध करना है तो हमको है ना संसार के कामों में हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना, संसार के कामों में ध्यान नहीं देना है। कि जब प्रार्थना करने का समय है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्केट चले गए। जब बाइबल पढ़ने का समय है तो हम लोग जो है
किसी और जगह पर चले गए, क्योंकि अगर हम सही रीति से जो एक योद्धा के अनुसार हम अपना युद्ध लड़ेंगे तो परमेश्वर को हम क्या करेंगे, प्रसन्न करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है योद्धाओं से प्रसन्न होता है। जैसे कि बाइबल में बहुत सारे योद्धाओं के बारे में लिखा है। अगर हम आत्मिक योद्धा हैं, आत्मिक रूप से युद्ध करते हैं, शैतान से उसके अंधकार की शक्तियों से हम क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और हमको युद्ध करना है तो हमको संसार में न रह करके परमेश्वर के वचन में रह करके, और हमको प्रार्थना में रह करके, विश्वास में रह करके और संगति में रह करके हम युद्ध कर सकते हैं। क्योंकि एक योद्धा जो है अकेला नहीं लड़ सकता है, पर अगर सब लोगों के साथ में वो योद्धा रहेगा तो वो लड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हमको ये जो वचन हमको बताता है कि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम एक योद्धा हैं और हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अब अगला वचन पढ़ेंगे, कुलूसी 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हम सभी जानते हैं अगर हम मसीह में हैं तो हमको अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो भी हमारा पिता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने माता पिता के भी आज्ञाकारी होना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, और हमें परमेश्वर की भी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पिता है। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि हमने उसको, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हम परमेश्वर की संतान है। तो हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि हम संतान है परमेश्वर की। जैसे हम अपने माता पिता को प्रसन्न करते हैं, वैसे परमेश्वर को भी प्रसन्न करने का हमको प्रयास करना है। अगला वचन पढ़ेंगे, होशे 6:6। मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बात कही है कि परमेश्वर जो है बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जैसे पहले के समय में क्या करते थे लोग, होम बलि चढ़ाते थे। हम जानते हैं कि 5 प्रकार की बलि होती है। उसी प्रकार से जैसे पहले लोग बलि देते थे, तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं बलि से प्रसन्न नहीं होता हूँ। वो परमेश्वर का बनाया हुआ एक नियम था, पर यहाँ पर वचन बताता है कि परमेश्वर जो है सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। जैसे कि वचन में लिखा भी है, होशे 4:4 में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन का या परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे और हमारे अंदर स्थिर प्रेम होगा परमेश्वर के प्रति, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें ये नहीं दिया तो हमारा प्रेम परमेश्वर से कम हो जाए, या परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना तो हमारा प्रेम कम हो जाए, या परमेश्वर हमें चंगा नहीं कर रहा तो हमारा प्रेम कम हो जाए। हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति हमेशा स्थिर होना चाहिए, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। हमको ना जो परमेश्वर का प्रेम है उसको हमेशा स्थिर रखना है, मजबूत रखना है, और क्या है, परमेश्वर का ज्ञान रखना है, यानी कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना है। अगर हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे और हमारा प्रेम जो है स्थिर रहेगा तो क्या है, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाएंगे। आइए हम अगले वचन में जाएंगे, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का 5 वचन। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। ये उस समय की घटना यहाँ पर लिखी हुई है मूसा के विषय में, कि परमेश्वर मूसा को ये आज्ञा देते हैं, यानी इस्राएलियों को ये आज्ञा देते हैं, और परमेश्वर जो है पुराने नियम के अनुसार इस बातों को मूसा को बता रहे हैं कि आप जो बलिदान करना है वो अच्छा बलिदान करना है। यानी कि हम जानते हैं कि पहले किस प्रकार से बलिदान करते थे पुराने नियम के अनुसार, या पुराने समय में मतलब जो निर्दोष होना चाहिए, कोई भी चीज होना निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से चाहे वो बकरा हो या कोई भी चीज हो,
उस प्रकार से बलिदान करते थे। पर आज हम जो है नए नियम में, यानी कि यीशु मसीह के बलिदान के बाद हम लोग नए नियम में चल रहे हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें जो है परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए वचन जॉनसन ब्रदर पढ़ेंगे, इब्रानियों 13:15। मैं 15 और 16 दोनों पढ़ दूंगा। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलि, उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलि अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम को स्वीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बलि से प्रसन्न होता है। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको जो है हम जो स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, तो वो भी परमेश्वर के लिए एक बलि के समान है। यदि हम दूसरों की यानी हम भलाई करते हैं, भलाई में बहुत सारी चीजें आती हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों के लिए करते हैं। तो ये सब चीजें जो है परमेश्वर इन चीजों से क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो यही हमारे लिए बलिदान है। हम स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर की बढ़ाई कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। यही परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर इन्हीं से प्रसन्न होता है। हम लोग भले काम करें, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। अब अगला वचन जॉनसन ब्रदर पढ़ेंगे, इब्रानियों 12:28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम परमेश्वर को आराधना के द्वारा, यानी कि हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में हर रविवार को जाते हैं, या किसी फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं, या फिर हम लोग फेसबुक के द्वारा या जूम के द्वारा या कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोग परमेश्वर को भय के साथ में, जो भक्ति और भय के साथ में हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। जैसे कि यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। तो यहाँ पे इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम अगर भय और भक्ति के साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं और हमारे साथ में जो लोग हैं हम उनसे बात भी कर रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति भी कर रहे हैं। तो ऐसी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम जो पूरी भक्ति के साथ में और भय के साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। तो आज का जो विषय है, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें, बाइबल क्या बताती है वो मैंने आपके सामने रखा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा या आज के इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। और इस अध्ययन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड।